नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस वे पर सेक्स करते पकड़े गए मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। हालांकि जो प्रदेश की पुलिस है, उसने इतनी कमजोर धाराओं में केस दर्ज किया था कि उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई है और वे रिहा हो गए हैं। और आपको स्मरण होगा, नाम मनोहर लाल धाकड़ है। मंदसौर जिले के ये नेता हैं और जब पकड़े गए, इनके जो वीडियो वायरल हुए, दरअसल ये 13 मई के कुछ वीडियो थे जो वायरल हुए थे। और ये जो हमने बताया आपको कि दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस वे है, इस सड़क पर ये खुलेआम एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में कैमरों में कैद हुए थे। और कैमरों में कैद होने के बाद जब ये वीडियो वायरल हुए, तो इसके बाद ये साफ हो गया था कि इनका नाम मनोहर लाल धाकड़ है और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और इसको लेकर बड़ी थूती हुई बीजेपी की, और इन नेताजी को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और हुआ ये कि पहले जो गरुड़ की पुलिस है, मंदसौर जिले की गरुड़ की पुलिस, उसने एफआईआर दर्ज की, लेकिन बहुत साफ हो गया है कि एफआईआर इतनी कमजोर धाराओं में दर्ज की गई कि इन्हें गत दिवस जमानत मिल गई। और इन्हें वहां जो जेल थी, गरुड़ उपजेल, वहां इन्हें रखा गया था। और जमानत मिलने के बाद ये छूट गए हैं। छूट जरूर गए हैं, लेकिन इनकी दिक्कतें निरंतर बढ़ रही हैं। दरअसल है ये कि ये इनकी पत्नी जो है, वो मंदसौर जिला पंचायत की सदस्य हैं, बीजेपी के नेता हैं। जब ये पूरा मामला सामने आया, जब सड़कों पर ये अब एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखे, खुली सड़क पर सेक्स करते नजर आए और वो सारे वीडियो देश भर में नजर आए, उसके बाद से इस पूरे मामले में थू-थू हो रही थी। और मामला जब पुलिस में दर्ज हुआ और पुलिस में दर्ज होने के बाद इन्होंने सरेंडर किया, और सरेंडर करने के बाद 24 घंटों में ये छूट गए। तो ये दर्शाता या दिखलाता है कि क्या कुछ मंशा है। बीजेपी ने इस पूरे मामले में पल्ला झाड़ लिया था। उसने कहा था कि ये हमारे प्राथमिक सदस्य नहीं है। साथ में ये छेपक भी लगाया था कि संभव हो कि इन्होंने ऑनलाइन कोई सदस्यता ले ली हो। तो ये सब कुछ साफ है। इनकी पत्नी जो है वो सदस्य रही हैं अभी जो मंदसौर जिला पंचायत की, सब कुछ साफ होता है। और अब इनके बहुत सारे किस्से कहानियां खुल रहे हैं। एक मामला ये सामने आया है, एक किसान सामने आया है जिसने ये आरोप लगाया कि उनकी 11 बीघा जमीन जो 2 करोड़ रुपए कीमत की है इन्हीं के क्षेत्र में, उस पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। और बहुत सारे मामले निरंतर खुल रहे हैं इनको लेकर। और पूरा मामले को कहीं ना कहीं टर्न डाउन किया जा रहा है। अब इस मामले को फोकस ये कर दिया गया कि इनको ब्लैकमेल किया जा रहा था। पहले निकला था कि 5 लाख रुपए मांगे गए थे, जो ये एनएचएआई के जो कंट्रोल रूम है, जहां ये पूरा का पूरा घटनाक्रम कैद हुआ था, इनकी जो बीच सड़क पे खुलेआम जिस तरीके का ये सेक्स कर रहे थे। और वो सारा कैद होने के बाद ये था कि जब ये निकले थे उस महिला को लेकर, तो उस महिला के साथ में ही इनको तत्काल धरा गया था। इनसे 20,000 रुपए कुछ कर्मचारियों ने ऐंठे थे। फिर जब ये नहीं पटा सौदा, पहले था 5 लाख रुपए मांगे गए, फिर कहा 2 लाख रुपए मांगे गए, और अंत में ये निकल कर आ रहा है कि 1 लाख रुपए की बात हुई थी। 20,000 रुपए ये पहले दे चुके थे, 80,000 रुपए इन्हें और देना था। और जब इन्होंने नहीं दिया, तो यो वीडियो जो थे, 3 दिन पहले उन कर्मचारियों ने कहीं इसको वायरल कर दिया। और वायरल होने के बाद इनकी थू-थू हुई, बदनामी हुई, पार्टी की बदनामी हुई। और अब जो वो एक प्राइवेट एजेंसी है, एमकेसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, इसके कर्मचारी बताए जा रहे हैं, इसी का कंट्रोल रूम था। वही पूरा का पूरा जो हाईवे पर जो ये एक्सप्रेस वे पर कैमरे लगे हैं, उसका संधारण हुआ करता था उस कंट्रोल रूम में। उस कंट्रोल रूम के 3 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। और इसके साथ-साथ वो महिला की पहचान हो गई है। हमें जो सूत्र बता रहे हैं, वो कहीं ज्यादा मुश्किलों में है और उसकी जान को खतरा होने के आरोप भी कहीं लग रहे हैं। और कांग्रेस ने तो मांग करी है, कांग्रेस ने कहा है, पूछा है कि जब एक प्रोफेसर हरियाणा के जो बहुत खुलकर और ठीक बात करते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा मामला कायम हो तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता, महिला आयोग निकल आती है, वो बड़ा बवाल मचाती। यहाँ कहाँ है महिला आयोग? ना राष्ट्रीय महिला आयोग इस मामले की सुध ले रही, ना प्रदेश की जो महिला आयोग है वो उसने कोई सुध ली है। किसी को, कोई एजेंसी को सुध नहीं है। ना बीजेपी और कांग्रेस ने अलबत्ता इसमें विरोध जताया है, लेकिन वो विरोध नहीं है जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे मामलों में किया करती है। बयानबाजी ज्यादा हो रही है। गंभीर मामला है पूरा का पूरा। और क्या कुछ कांग्रेस कह रही है, सुनिए पहले आप उसे, फिर मैं करूंगा आगे की बात। बताया जा रहा है कि मनोहर लाल धाकड़ को, जिन्होंने नेशनल हाईवे को काम क्रीड़ा केंद्र बना दिया था, उनको जमानत प्राप्त हो गई। कहाँ गया महिला आयोग जो दौड़ के पहुंच गया था हरियाणा में प्रोफेसर के लिए? कहाँ हैं फांसी की सजाओं के प्रावधान?
जमानत हो गई 2 दिन में ही, और उस महिला को सुरक्षा देने की सरकार कोई बात नहीं कर रही है, जिसे पता नहीं किस दबाव में लेकर आए होंगे नेताजी। इसकी भी जांच होनी चाहिए। और अब तीसरा एंगल उसमें घुसेड़ा जा रहा है कि उनको नेताजी को ब्लैकमेल कर रहे थे लोग, नेताजी खुल के कांड कर रहे हैं, इसकी सरकार को फिक्र नहीं है। नेताजी को कौन ब्लैकमेल कर रहा था वीडियो के लिए, इस बात की सरकार ने जांच चालू कर दी। ये तो वैसे ही हो गया कि जैसे उज्जैन में बलात्कार हुआ तो जो है ऑटो वाले को ढूंढना शुरू कर दिया कि किस ऑटो वाले ने वीडियो बनाया था। ये इस तरह से अगर बलात्कारियों को और इस तरह से दुराचारियों को बचाया जाएगा तो धन्य भगवान। खोजो जरा कहाँ है महिला आयोग, खोजो जरा कहाँ है जो है वो फांसी की सज़ा के कानून, कहाँ है पुलिस जो है ये 10 दिन में फैसला करा देगी। इस सारे जुमले और झूठों से और दुराचारियों को इस प्रश्रय देने से कैसा बनेगा मध्य प्रदेश। आपने सुन लिया, कांग्रेस भी वही सवाल उठा रही है कि महिला आयोग कहाँ है और क्यों लीपापोती हो रही है, इस मामले को क्यों दूसरे दिशा में भटकाया जा रहा है कि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था। क्या नेताजी ये जो कर रहे थे, ये खुलेआम सब कुछ जो हो रहा था वो क्राइम नहीं है? क्यों इतनी ऐसी धाराएं लगाई गई जिसमें उनको जमानती जो धाराएं हैं, गैर जमानती मामले या कोई गंभीर धाराएं क्यों नहीं लगाई गई? ये सवाल बड़ा पैदा हो रहा है। और आपने जब जमानती धाराएं लगाई तो उन्हें जमानत मिल गई है। और जिस तरीके का उनका रसूख है, अब ये भी है कि ये राष्ट्रीय सचिव जो धाकड़ समाज है उसके पद से हटाने के साथ साथ अब समाज से बाहर करने की भी तैयारी। और इसके अलावा वे जमकर ट्रोल हो रहे हैं, उनके मीम्स बन रहे हैं। और इस तरीके के मीम्स हैं कि जो मैं कह रहा हूं कि ये जो धाकड़ हैं, इन्होंने इस तरीके की फजीयत खुद की कराई है। और ना केवल खुद की बल्कि समाज में जो रोष है, जो लोगों में आक्रोश है, वो भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर लगातार फूट रहा है। उसका एक नजर आप देख लीजिए, ये हो रहा है उनके साथ। पूरा गांव है इनका, बनी गांव है मंदसौर का, वहां थू-थू हो रही है, वहां खुलकर लोग बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं। और ये भी अब निकल रहा है कि समाज इन्हें अपने जो कुनबे से बाहर करने की एक तैयारी कर रहा है। तो कुल मिलाकर भले ही इन्हें अभी कोर्ट से जमानत मिल गई है और निश्चित तौर पर इसमें पीछे कहीं जो पुलिस है, इनका रसूख है, इनका बहुत बड़ा आलीशान मकान है, वहां सूना पड़ा हुआ है। और निश्चित तौर पर ये जो कृत्य कुकर्म इन्होंने किया था, आप किस मुंह से उस गांव में जाएंगे, ये साफ पैदा हो रहा है। लेकिन कुल मिलाकर इस पूरे जो घटनाक्रम में यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश पुलिस का रोल बेहद बेहद ऐसा रोल है जो दर्शाता या दिखलाता है कैसे लीपापोती होती है। आप याद कीजिए ना, विजय शाह मामले में भी ऐसे ही हुआ था। और अंत में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को कहना पड़ा था, बताना पड़ा था कि किन किन धाराओं में आप मुकदमा मामला कायम कीजिए। और जब उसमें हीला वाली हुई थी तो फिर फटकार लगाई थी हाईकोर्ट ने। तो ये मध्य प्रदेश पुलिस का भी चरित्र, मध्य प्रदेश सरकार का रवैया, बीजेपी का, भाई ऐसे लोगों को क्यों बचाना है जो खुलेआम एक समाज को शर्मिंदा कर रहे हैं, एक अपने जिले को शर्मिंदा कर रहे हैं, प्रदेश को कर रहे हैं, देश को शर्मसार कर रहे हैं खुलेआम इस तरीके के कृत्य, और फिर उन्हें बचाया जाना, ये बहुत सारे बहुत बड़े सवाल पैदा कर रहा है। और निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में कहीं महिला आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए। और इस ऐसे जो एक कुकर्मी है, एक जो पूरे के पूरे समाज और प्रदेश और देश को कलंकित कर रहा है, उसके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन की आवश्यकता है। और इसमें जो बड़ा सवाल उठा है, वो जो महिला है, उसकी जान को खतरे की बात कांग्रेस ने भी कही। और कहीं ना कहीं ये निकल कर आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जिस तरीके से एक कांड हुआ है, और चूंकि पुलिस ने जो मामला दर्ज किया था, वो भानपुर पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया था, मैंने गरोड कह दिया था, भानपुर पुलिस ने मामला कायम किया था, उसमें निकल कर आया था, उन्होंने लिखा था जो ये मिस्टर धाकड़ हैं, ये मनोहर लाल धाकड़ एक अन्य, यानी उस महिला का नाम उन्होंने नहीं लिखा था। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस शंका जता रही है, जिस तरीके का अंदेशा है, वो निकल कर आ रहा है कि महिला बचती फिर रही है, वो छुप रही है, एक उसके ऊपर बहुत सारे दबाव हैं। तो कहीं जिस तरीके का ऐसे मामलों में अंजाम होता है, वो चिंता लाजमी है। ये अब तक का अपडेट है इस पूरे मामले में। आपकी अपनी क्या राय है, जरूर हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर प्रकट कीजिएगा। और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।